सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूँ आज की एक और नई वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जिस सिक्के के बारे में बात करने जा रहे हैं, मैं पहले आपको बता दूं कि मैंने पिछली वीडियो में 10 पैसे का ही एक सिक्का दिखाया था आपको, फूड फॉर ऑल वाला सिक्का। तो प्लांट फैमिलीज फूड फॉर ऑल वाला सिक्का। अब हम 10 पैसे की ही सोच रहा हूँ मैं एक सीरीज़ बनाऊँ दोस्तों, जिसके अंदर मैं 10 पैसे की कम से कम आपको 4 से 5 सिक्के दिखाऊँ 10 पैसे के। तो 10 पैसे की सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। बीच में हो सकता है कि कुछ चेंज लेकर आऊँ मैं, लेकिन ये सीरीज़ बरकरार रहेगी दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि आज हम किस सिक्के के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आज हम जिस सिक्के के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल 1978 1978 का ये सिक्का, फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल। तो सबसे पहले इस सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे इस सिक्के के फीचर्स के, एंड में बात करेंगे किस किस प्रकार के मिंट से सिक्का मिंट हुआ है और क्या क्या इस सिक्के की वैल्यू है उन मिंट्स के लिए दोस्तों। तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। तो स्टार्ट करें दोस्तों। अगर सबसे पहले फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में, तो फ्रंट पर हमें वही और जितने भी सिक्के हैं पैसे वाले, लेफ्ट पर भारत और पैसे देखने को मिलता है, लेफ्ट साइड पे सिक्के के फ्रंट पर, राइट पर इंडिया और पैसे देखने को मिलता है। सिक्के के सेंटर, टॉप सेंटर पर हमें थ्री फेज अशोका लॉयन देखने को मिलता है, थ्री फेज लॉयन, जिसमें कि दो लाइन होते हैं वो टूथलेस होते हैं, सेंटर वाला टूथेड होता है दोस्तों। और सिक्के के बिल्कुल बॉटम पर 10 यानी कि 10 रुपये उस सिक्के की जो वैल्यू है। बात करें दोस्तों, अगर अब सिक्के को फ्लिप करा जाए, सिक्के के बैक के बारे में बात करें, तो सिक्के पर इस प्रकार से लिखा गया है इंग्लिश में और इस प्रकार से लिखा गया है हिंदी में। तो इंग्लिश में लिखा गया है फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल, और हिंदी में टॉप लेफ्ट से टॉप मिडल लेफ्ट से मिडल राइट तक आ रहा है टेक्स्ट, और यहाँ पर मिडल लेफ्ट से नीचे होते हुए मिडल राइट तक इंग्लिश में जा रहा है। हिंदी में लिखा गया है दोस्तों, सबके लिए अनाज और मकान। ये हो गया स्लोगन हिंदी का, और इंग्लिश का स्लोगन होगा नीचे। और अनाज और घर, क्रॉप और होम, दोनों की इमेज बनी हुई है सिक्के के सेंटर पे। एक और सर्कल है, उसके अंदर बनी हुई है इमेज, आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर दिख रही होगी आपको सिक्के की इमेज। और दोस्तों उसके जहाँ पर हाउस बना हुआ है, यहाँ पर घर बना हुआ है, उसके बिल्कुल ऊपर 1978 जब का ये सिक्का है वो लिखा गया है कि जी हाँ ये सिक्का 1978 का है। और सिक्के के बैक के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। अब बढ़ते हैं दोस्तों इस सिक्के के फीचर्स की तरफ। फीचर्स के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो सिक्का इंडियन करेंसी का है, तो इस सिक्के का इश्यूर हुआ दोस्तों इंडिया। पीरियड जो है दोस्तों इन सिक्कों का, वो भी अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही जो 1950 के बाद के हैं, रिपब्लिक 1950 से लेकर करंट डेट तक उन सिक्कों का पीरियड होता है। टाइप इस सिक्के की भी दोस्तों सर्कुलेटिंग कोमेमोरेटिव कॉइन ही है। साल 1978 1978 जब का ये सिक्का है। करेंसी जो कि रुपी है दोस्तों, जो कि डेसिमलाइज होती है 1957 से करंट डेट तक दोस्तों। कंपोजिशन जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानने वाली, खासतौर पर कंपोजिशन के बारे में पता ही होना चाहिए हमको, सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए करेंसी आइटम्स की, बट कंपोजिशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो रोल प्ले करता है खरीदने बेचने सिक्कों में, और पहचान करने में सिक्कों की कि सिक्का असली है नकली है। कोई आपको फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, कोई बेच तो नहीं रहा है आपको नकली सिक्का। इस सिक्के को दोस्तों बनाने में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की मात्रा 96% एल्यूमिनियम का यूज़ किया गया है, और 4% मैग्नीशियम, यानी कि 96% एल्यूमिनियम हैज़ बीन यूज्ड टू क्रिएट दिस कॉइन एंड 4% मैग्नीशियम हैज़ बीन यूज्ड टू क्रिएट दिस कॉइन। 96:4 ये रेशियो यूज़ करी गई है सिक्के को बनाने में। तो परसेंटेज माफ़ कीजिएगा, रेशियो कहा मैंने, परसेंटेज 96% एल्यूमिनियम एंड 4% मैग्नीशियम। वजन है इस सिक्के का दोस्तों 2.3 ग्राम्स। लोग सोचते होंगे दोस्तों कि एक एक फीचर बताने की ज़रूरत क्या है दोस्तों, एक एक फीचर बताने की बहुत ज़रूरत है। एक छोटा से छोटा बारीक पॉइंट सिक्के की वैल्यू डिसाइड कर सकता है। ये एकदम नोट करने वाली बात है। इस बात को याद जरूर रखिएगा दोस्तों, जब सिक्के बेचते हुए खरीदते हुए परख करते हुए सिक्के की, तो ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। साइज है सिक्के का 2.3 mm, डायमीटर है सिक्के का 26 mm, 26 mm इस सिक्के का डायमीटर है दोस्तों। थिकनेस है जो इस सिक्के की वो है 2.25 mm, 2.25 mm इस सिक्के का डायमीटर है दोस्तों। शेप जो है दोस्तों इस सिक्के की वो है स्कैलॉप्ड, 12 नॉचेस वाली शेप। जो शेप पुराना जो 10 पैसे वाला सिक्का था फूड फॉर ऑल प्लांट फैमिलीज वाला, उसके भी 12 नॉचेस वाली स्कैलॉप्ड शेप थी। इस सिक्के की भी वही शेप है, एक से लेकर देखो 1 2 3 4 दिख रहे होगा आपको, 12 तक दोस्तों ये स्कैलॉप्ड है।
तो स्कैलॉप्ड शेप कहते हैं इसको भी, 12 नॉचेस। टेक्निक जो यूज़ करी गई है इस सिक्के को बनाने में दोस्तों वो है मिल्ड, MILLED, मिल्ड टेक्निक का यूज़ करा गया है इस सिक्के को बनाने में। ओरिएंटेशन दोस्तों जो इस सिक्के की आती है वो आती है मेडल अलाइनमेंट के साथ, MEDAL, मेडल अलाइनमेंट के साथ। और दोस्तों क्या ये सिक्के डिमोनेटाइज हो चुके हैं? जी हाँ दोस्तों, ये सिक्के डिमोनेटाइज हो चुके हैं 30 जून 2011, यानी कि 1 जुलाई 2011 से ये सिक्के वैध नहीं थे, ये सिक्के इनवैलिड हो चुके थे। तो 1 जुलाई से ये सिक्के इनवैलिड थे दोस्तों। उसके बाद से इन सिक्कों का यूज़ नहीं हो सकता था, नहीं किया जा सकते थे सिक्के यूज़, क्योंकि ये अब इनवैलिड हो चुके थे 1 जुलाई से। ये हो गई दोस्तों जानकारी इस सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में, फीचर्स के बारे में। अब बात करेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट जानकारी जिसके लिए काफ़ी व्यूअर्स वीडियो भी देखते हैं, तो वो है इस सिक्के की वैल्यू। और मैं आपको बता दूं दोस्तों 10 पैसे का ये सिक्का, ये वाला सिक्का भी बहुत अच्छी वैल्यू रखता है, ये सिक्का भी वैल्यूएबल है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि 1978 का ये फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल का 1978 का सिक्का 3 प्रकार के मिंटों से मिंट हुआ है, बॉम्बे, कोलकाता और हैदराबाद। बॉम्बे मिंट में फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत है दोस्तों 5 रुपये, 5 रुपीज़। वेरी फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत है दोस्तों 10 रुपये। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में ये सिक्का हो जाता है 25 रुपये का दोस्तों, 25 रुपीज़। और यूएनसी में इस सिक्के की कीमत है दोस्तों 100 रुपीज़, 100 रुपये। और रेयरिटी है स्केयर कैटेगरी। बात करें अगर कोलकाता मिंट की, तो कोलकाता मिंट में भी दोस्तों सेम वैल्यू है, फाइन कंडीशन में 5 रुपये। वेरी फाइन में भी दोस्तों सेम वैल्यू है 10 रुपये। एक्सट्रीमली फाइन में भी सेम वैल्यू है जो बॉम्बे मिंट वाली है 25 रुपीज़। और यूएनसी में भी दोस्तों सेम वैल्यू है 100 रुपीज़। और रेयरिटी है दोस्तों दोनों ही मिंट्स में स्केयर कैटेगरी। अब बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट मिंट जो कि है हैदराबाद मिंट। और हैदराबाद मिंट सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है इस सिक्के की। तो स्टार्ट करेगा फाइन कंडीशन से, तो फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत है 5 रुपये। वेरी फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत हो जाती है दोस्तों 20 रुपये, 20 रुपीज़। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत है 50 रुपये दोस्तों, 50 रुपीज़। और यूएनसी में यानी कि अनसर्कुलेटेड कंडीशन में, यानी कि बिल्कुल नया प्रकार का सिक्का, तो उस कंडीशन में इस सिक्के की कीमत है दोस्तों 320 रुपये, 320 रुपीज़। रेयरिटी यहाँ रेयर नहीं है, यहाँ पर भी रेयरिटी दोस्तों स्केयर कैटेगरी है। तीनों ही मिंट्स बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद, तीनों ही मिंट्स में इस सिक्के की जो रेयरिटी है वो है स्केयर कैटेगरी, यानी कि अबव कॉमन एंड बिलो रेयर, बिटवीन कॉमन एंड रेयर, दैट इज नॉन एज स्केयर कैटेगरी। इस कैटेगरी में सिक्के लाया करते हैं दोस्तों। यही था दोस्तों सिक्के के बारे में जानकारी। अब अगर आप अपने सिक्के बेचना चाहते हैं दोस्तों या खरीदना चाहते हैं, तो आप अपने सिटी में लगने वाली ऑक्शन या एग्जीबिशन, ट्रस्टेड ऑक्शन या ट्रस्टेड एग्जीबिशन में जाकर सिक्के बेचें या खरीदें। अब आप में से कई लोग पूछते होंगे कि एग्जीबिशन या ऑक्शन कैसे पहचाने ट्रस्टेड है या नहीं। तो जैसे रंग फेयर है दोस्तों, काफ़ी प्रसिद्ध है कॉइन एग्जीबिशन के लिए, करेंसी एग्जीबिशन के लिए। पिछले साल 2023 में 14th रंग फेयर ऑर्गेनाइज हुआ था, जहाँ पर लोगों ने अपने रेयर सिक्के बेचे थे, खरीदे थे। दिल्ली का ITO इंदिरा गांधी मैदान में ये एग्जीबिशन हुआ था, यहाँ पर लोगों ने अपने रेयर सिक्के बेचे थे और खरीदे मेरे दोस्तों। तो अपने सिटी में लगने वाले ऑक्शन या एग्जीबिशन का ध्यान रखिएगा। जो भी अपडेट्स आते रहेंगे मैं आपको देता रहूँगा कि कहाँ पर एग्जीबिशन या ऑक्शन होने वाला है। तो ये रहा दोस्तों इस सिक्के के बारे में जानकारी, सिक्के को बेचना किस तरह से, खरीदना किस तरह से, उसके बारे में जानकारी। और दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से कभी भी किसी भी करेंसी आइटम का लेन देन, आदान प्रदान, खरीदना बेचना नहीं होता है दोस्तों। तो इस बात से ज़रूर आप वाकिफ़ हो गए, मैंने आपको बता दिया। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन्हें भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिल सके सिक्कों से रिलेटेड और करेंसी आइटम से रिलेटेड। धन्यवाद।